ये सारा सोना मेरा हुआ, मैं तो माला माल हो गया। साले, तू मुझे रोकेगा? हेल्प मी प्लीज। इसे इतना मारो कि किसी नेता से बात करने से पहले इसका रूह कांप उठे। ए फौजी, तुझे यहाँ किसने बुलाया है? पुलिस के काम में दखल देने आ गया? चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो ये सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। तूने मेरे आदमियों को और पुलिस को मारा है, अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। अब देख मेरा पावर। अरे, ये नीचे कुछ है, जैसे कोई लोहे की चीज। जरा और खोदता हूँ, देखते हैं क्या निकलता है। अरे, ये बक्सा कहां से आया? मेरी जमीन के नीचे दबा था। रुको, मैं इस ताले को तोड़कर देखता हूँ इसके अंदर आखिर है क्या और क्या नहीं। टूट जा जोर लगाकर। अरे बाप रे, इतना सोना, ये सब सोना, मैं तो सपना भी नहीं देख रहा ना। इतनी सारी दौलत, मैं तो अब अमीर बन जाऊंगा, मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। जय हो मेरे मालिक। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये दौलत भारत माता की है, मुझे इसे अपने देश को देना चाहिए। मैं अपने देश से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं अभी इसकी सूचना पुलिस को देता हूँ ताकि ये सोना देश को मिल सके। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मुझे सोने चांदी से भरा एक पुराना बक्सा मिला है जो मुझे खुदाई करते समय मिला। मैं रामपुर गांव से हरिया बोल रहा हूँ साहब, आप जल्दी आ जाइए यहाँ पे। चलो जल्दी देखो क्या मामला है। चलो उसी खेत में चलते हैं जहां सोना का बक्साव है। आइए साहब, यही वो बक्सा है जो मुझे इस सुनसान खेत में मिला। अरे बाप रे, इतना सारा दौलत, इतना सारा सोना एक साथ मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। ये सारा सोना मेरा हुआ, मैं तो माला माल हो गया। आज ये सारा सोना चांदी मेरा हुआ, आज से मैं अमीर बन गया। हवलदार, तुरंत इस सोने से भरे बक्से को पुलिस जीप में रखो और थाने चलो। इंस्पेक्टर साहब, ये खजाना आप ऐसे चोरी करके कैसे ले जा सकते हैं? ये खजाना देश का है, आपका नहीं। इंस्पेक्टर साहब, ये खजाना हमारे देश की पुरानी अमानत है। मैंने आपको इसे सरकारी खजाने में डालने के लिए बुलाया था, ना कि चोरी करने के लिए। इस बक्से में हमारे देश के वीर शहीद फौजियों के मेडल हैं। इसका अपमान मत कीजिए, मैं अपनी जान दे दूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन इस बक्से को चोरी करने नहीं दूंगा। ये खजाना देश के फौजियों का है। ए बुड्ढे, तू मुझे रोकेगा? इंस्पेक्टर मंगल सिंह को सुन रहे?
रुको, कहाँ ले जा रहे हो? रुक जाओ। साले, तू मुझे रोकेगा? अब देख। ये बूढ़े, तू मुझे ईमानदारी और कानून का पाठ पढ़ाएगा? 2 टके का भिखारी कहीं का, तेरी औकात नहीं है मुझे रोकने की। ये बूढ़े, तू मुझे ईमानदारी और कानून का पाठ पढ़ाएगा? 2 टके का भिखारी कहीं का, तेरी औकात नहीं है मुझे रोकने की। Help me, please. The pain is unbearable. हेलो विधायक जी, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे एक भिखारी के खेत में सोने चांदी से भरा बक्सा मिला है। हेलो विधायक जी, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुझे एक भिखारी के खेत में सोने चांदी से भरा बक्सा मिला है। विधायक जी, आप जल्दी से अपनी गाड़ियां और अपने आदमी लेकर तुरंत यहां आ जाइए। इंस्पेक्टर साहब, आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। ऐसा मत कीजिए, ये देश की अमानत है। अबे हट यहां से। तू मुझे बताएगा क्या करना है, क्या नहीं। आप यहाँ खेत में जल्दी आ जाइए। इस सोने को बेचकर हम लोग करोड़पति बनने वाले हैं। जल्दी पहुंचे। अरे वाह इंस्पेक्टर, तूने तो आज मेरी बंद किस्मत के ताले को खोल दिया। ये खजाना तो मेरे सोचने से भी ज्यादा है। इसे बेचकर तो मैं करोड़पति हो जाऊंगा। देख, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तेरी वफादारी के लिए इस खजाने में से आधा हिस्सा आज ही दे दूंगा। अब ये खजाना सिर्फ मेरा है, समझे तुम सब? यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा, जिसके पास ताकत होती है। इंस्पेक्टर, इस बुढ़े को यहाँ से तुरंत हटाओ, नहीं तो ये खजाना हाथ से निकल जाएगा। विधायक जी, आप तो हम लोगों के द्वारा चुने गए नेता हैं। भगवान के लिए ऐसा घिनौना पाप मत कीजिए। साहब, उस बक्से में सिर्फ सोना और चांदी ही नहीं, हमारे देश के शहीद वीर फौजियों के मेडल भी हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दे दी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, इस खजाने को सरकार तक पहुँचा दीजिए। ये सोना चोरी करके आप अपने देश और भारत माता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस पवित्र खजाने को मत चोरी कीजिए साहब। अबे ओए बुढ़े, मुझे ये देशभक्ति का फालतू पाठ पढ़ाना बंद कर, समझा? ये बुढ़े, देशभक्ति से किसी का पेट नहीं भरता, और अगर अब ज्यादा जुबान चलाई ना तो इतना मारूंगा कि सारी देशभक्ति अभी निकल जाएगी। और अब अगर इसके बाद एक शब्द भी बोला ना तो इसी बंजर जमीन में जिंदा दफन करवा दूंगा, समझा तू? अब तू चुपचाप देखता जा मेरा कारनामा। सुनो रे सिक्योरिटी, इस हरामखोर बुढ़े को उस बाबुल के पेड़ से रस्सी से बांध दो। And now if you utter even one word after this, तो इसी बंजर जमीन में जिंदा दफन करवा दूंगा, समझा तू? इसे इतना मारो कि किसी नेता से बात करने से पहले इसका रूह कांप उठे।
अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? ये तो फौजी विक्रम के पिताजी हैं जिन्हें ये लोग मार रहे हैं। मैं तुरंत कॉल करके विक्रम भैया को बताता हूँ कि उनके पिता को यहाँ का एमएलए और इंस्पेक्टर पेड़ से बांध के मार रहे हैं। विक्रम भैया, जल्दी आइए, अनर्थ हो गया। आपके पिता को यहाँ पेड़ से बांधकर पीटा जा रहा है। जल्दी आइए, खेत में। मेरे पिता के शरीर पे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तुम सब नीच देश के गद्दारों की? आज मैं तुम सबको एक पैर पे खड़ा कर दूंगा। हाँ, तुम सबको तुम्हारी नानी याद दिला दूंगा। तुम सबने आज नीचता की सारी मर्यादा खत्म कर दी है। एक बुजुर्ग आदमी को डंडों से मार रहे हो। पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आ गया हूं। अब इन कुत्तों को उनकी औकात दिखा दूंगा। विक्रम बेटा, तू बिल्कुल सही समय पर अपने बाप को बचाने के लिए आ गया, मेरे लाल। बेटा, ये गद्दार हमारे देश का पुराना खजाना चुरा कर बेचने जा रहे हैं, जिसमें फौजी भाइयों के मेडल भी हैं। बेटा, मैं जब खेत की खुदाई कर रहा था तभी मुझे ये सोने चांदी से भरा बक्सा मिला। मैंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। ये नीच इंस्पेक्टर और इस विधायक ने मिलकर मुझे लाठी डंडों से बहुत बुरी तरह मारा। बेटा, ये गद्दार हमारे देश का पुराना खजाना चुरा कर बेचने जा रहे हैं, जिसमें फौजी भाइयों के मेडल भी हैं। इस बक्से में केवल सोना चांदी ही नहीं, बल्कि हमारे देश के वीर शहीदों के मेडल भी हैं। तो इस खजाने को किसी भी कीमत पर मत ले जाने देना। पिताजी, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपका फौजी बेटा आ गया है। आज इन गद्दारों को उनकी औकात दिखा दूंगा। इंसानों, एक देश के फौजी के पिता पर हाथ उठाकर और खजाने को लूटकर तुमने अपनी मौत को बुलाया है। ए फौजी, तुझे यहाँ किसने बुलाया है? पुलिस के काम में दखल देने आ गया? चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो ये सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। ये खजाना विधायक जी का है और कोई भी 2 कौड़ी का फौजी इसे यहाँ से ले जाने से रोक नहीं सकता। ए फौजी, आज मैं तेरा वो भयानक हश्र करूंगा जिसे देखकर तेरी यूनिट भी तुझे पहचानने से इनकार कर देगी। तूने पुलिस की ये पवित्र वर्दी पहनकर इस देश और कानून के साथ गद्दारी की है। तू इस वर्दी के लायक नहीं है। तूने पुलिस की ये पवित्र वर्दी पहनकर इस देश और कानून के साथ गद्दारी की है। तू इस वर्दी के लायक नहीं है। अगर तूने अपनी माँ का दूध पिया है तो गोली चला। हम फौजी गोलियों से नहीं डरते और हम फौजी मौत से भी नहीं डरते। अगर आज मेरी जान भी चली जाएगी तो भी मैं इस सरकारी खजाने को तुम्हारे इन गंदे हाथों में नहीं जाने दूंगा। इंस्पेक्टर, आज मैं तेरी वर्दी की गर्मी इसी बंजर जमीन में दफन कर दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये क्या कर रहा है? तूने मेरे आदमियों को और पुलिस को मारा है। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। अब देख मेरा पावर। मैं अभी अपने राज्य की सबसे स्पेशल फोर्स को बुलाता हूँ, फिर तेरी फौजीगिरी यहीं निकालूंगा और खजाना भी ले जाऊंगा। तू सत्ता के नशे में ये तक भूल गया कि देश के फौजी किसी भी नेता के गुलाम नहीं होते। मैं देश का असली रक्षक हूँ। विधायक, तू इस देश की जड़ों को खाने वाला दीमक, गंदा कीड़ा है जो इस देश को खोखला कर रहा है। ए फौजी, मैं इस राज्य का मंत्री हूँ। मैं तुझे सस्पेंड करवा दूंगा और तू जिंदगी भर जेल में चक्की पीसेगा। तूने मेरे आदमियों को और पुलिस को मारा है। अब तू यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। अब देख मेरा पावर। मैं अभी अपने राज्य की सबसे स्पेशल फोर्स को बुलाता हूँ, फिर तेरी फौजीगिरी यहीं निकालूंगा और खजाना भी ले जाऊंगा।
तू सत्ता के नशे में ये तक भूल गया कि देश के फौजी किसी भी नेता के गुलाम नहीं होते। मैं देश का असली रक्षक हूँ। विधायक, तू इस देश की जड़ों को खाने वाला दीमक, गंदा कीड़ा है जो इस देश को खोखला कर रहा है। सुन बे नेता, तुझे जिसे बुलाना है बुला ले, लेकिन आज तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। आज मैं तेरी ये राजनीतिक गर्मी और सत्ता का नशा अपने जूते के नीचे कुचल कर रख दूंगा। जय हिंद सर। मैं मेजर विक्रम रामपुर गांव से रिपोर्ट कर रहा हूं। मुझे यहां सोने चांदी से भरा एक बक्सा मिला है जिसके अंदर भारतीय सेना के मेडल भी हैं। सर, ये प्राचीन खजाना बरामद हुआ है जिसे एक भ्रष्ट मंत्री और लोकल पुलिस के साथ मिलकर विदेश में बेचने की साजिश की जा रही है। सर, मुझे तुरंत आर्मी का फुल बैकअप चाहिए। यहाँ आर्मी यूनिट की सख्त जरूरत है, जल्दी भेजिए सर। फौजी सर, मुझे माफ कर दो। सत्ता और पावर के नशे में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो, तुम ये सारा खजाना रख लो, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। प्लीज मुझे जाने दो। हेडक्वार्टर में मेरी शिकायत मत करना। अगर मेरी शिकायत हुई तो मेरी मंत्री की कुर्सी मुझसे छिन जाएगी और मेरा राजनीतिक करियर सब बर्बाद हो जाएगा। देखो फौजी भाई, मैं तुम्हें करोड़ों रुपए और शहर में घर दूंगा, बस मुझे अभी के अभी यहाँ से भाग जाने दो। भाग जाने दूं तुझे? तेरे जैसे गद्दार और भ्रष्ट नेता के लिए माफी जेल की अंधेरी काल कोठरी में लिखी होती है, समझा? तेरे जैसे नेता के पैसों से एक सच्चे और ईमानदार फौजी को कभी नहीं खरीदा जा सकता। तूने फौजी का पावर अभी देखा ही नहीं। तुमने मेरे मासूम और बूढ़े पिताजी को बुरी तरह मारा है। ये मैं मरते दम तक बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब तेरी ये लाल बत्ती वाली गाड़ी और कुर्सी नहीं बचेगी। अब तू जिंदगी भर जेल में चक्की ही पीसेगा। चारों तरफ से घेर लो। कोई हिलेगा नहीं। चारों तरफ से घेर लिए गए हो। Do not move. The area is secured. You have some serious explaining to do. शाबाश मेरे शेर कमांडो विक्रम। मुझे और पूरी भारतीय सेना को तुम पर गर्व है। कैप्टन विक्रम, तुम्हारे बदौलत इस देश की प्राचीन और कीमती संपत्ति आज इन लुटेरों से बचा ली गई। इस गद्दार और भ्रष्ट मंत्री को तुरंत हिरासत में लो और मिलिट्री कैंप ले चलो। इसे तुरंत हिरासत में लो। आगे की कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। सारी दादागिरी यही खत्म होगी। पकड़ो इसे। Stop moving. Put your hands behind your back. He's resisting. Hold him tight. गाड़ी में डालो इनको। दादाजी, आप सच में बहुत बहादुर हैं, जो विक्रम जैसे एक शेर बेटे को जन्म दिया। काका जी, आपकी इसी बहादुरी की वजह से देश का अमूल्य खजाना आज भारतीय सेना के कब्जे में है। भारत सरकार और भारतीय सेना की तरफ से आपको इस नेक और बहादुरी के लिए बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। मैं पूरी भारतीय सेना की तरफ से आपको और आपकी इस महान देशभक्ति को दिल से सलाम करता हूं। मैं पूरी भारतीय सेना की तरफ से आपको और आपकी इस महान देशभक्ति को दिल से सलाम करता हूं। कर्नल साहब, मुझे किसी पैसों का लालच नहीं है। मुझे अपने देश और तिरंगे का सम्मान सबसे प्यारा है। अगर मुझे कुछ देना ही है तो जो ये वीडियो देख रहा है उससे कह दीजिए कि मेरे लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दे। और जो दिल से भारतीय सेना का सम्मान करते हैं वो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, काका की बहादुरी के लिए जय हिंद जरूर लिखें।
और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।